जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, शांत मन से लिए गए निर्णय की वजह से जीवन में सुख आते हैं। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय हमारी परेशानियाँ बढ़ा सकते हैं। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो बोलते और काम करते समय शांत रहते हैं, यह वह व्यक्ति होता है, वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है, जो दुखों से मुक्त हो चुका है। संगत जी, जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया है, उसके लिए कोई भी कठिनाई मुश्किल नहीं होती। शांत मन सकारात्मक विचार पैदा करता है और तरक्की का कारण बनता है। संगत जी, मन से ज़्यादा कोई दूसरी उपजाऊ चीज़ होती, जिसने इसका सदुपयोग किया वह जल्द सफलता प्राप्त करता है। तो संगत जी, मन की शांति बहुत अनमोल है। और ये अनमोल क्यों है, इसे हम सत्संग के अंत में कहानी के माध्यम से समझेंगे। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर है, बहुत खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, और निश्चित ही आपको इस सत्संग के माध्यम से आपके कई सवालों के जवाब मिलेंगे और गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग मिलेगी। हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी अपने सत्संग सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो ईमेल आईडी व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज का जो सत्संग हम सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत सुधा आंटी का है। गुरु जी को हाथ जोड़कर प्रणाम और सारी संगत को भी हाथ जोड़कर मेरा प्रणाम। संगत जी, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि गुरु जी महाराज जी ने हुक्म दिया कि मैं उनकी महिमा बखान कर सकूँ। संगत जी, गुरु जी की महिमा का बखान उन्हीं की कृपा से हो सकता है, अदरवाइज हम तो इसके काबिल ही नहीं है। मैं सबसे पहले अपने गुरुजी का और अपने शिव परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। संगत जी, मुझे ऐसे लगता है कि 84 लाख जन्मों के बाद एक ह्यूमन लाइफ मिलती है और इस मनुष्य जन्म में हमें गुरुजी मिले, इससे बड़ी ब्लेसिंग्स हो ही नहीं सकती। संगत जी, मुझे ऐसे लगता है कि गुरु महिमा, गुरु सत्संग सिर्फ मंदिर जाने से नहीं, सिर्फ 2 घंटे बैठने से नहीं, हमें हर पल, हर क्षण, हर श्वास उनका सिमरन करना होता है। उनका नाम जपना चाहिए, उनके बताए हुए रास्तों पर चलना चाहिए और उस डेकोरम में वी शुड रिमेन एंड वी वुड शो नॉट गो आउट ऑफ द डेकोरम। हालांकि गुरुजी ने कभी कोई प्रवचन नहीं दिया है, पर उनके इशारे, उनका माहौल, उनका एनवायरनमेंट इतना स्ट्रॉन्ग और इतना पॉजिटिव हो रहा कि वो इन्वायरमेंट खुद ही बोलता है। कोई ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने मैं प्रवचन दिए कि ऐसा करो वैसा करो। हाँ, हंसते खेलते कभी कभी गुरुजी बोला करते थे, ऐसा बोला भी करते थे कि अपने इफ़ एंड बट्स अपने जूतों के साथ बाहर ही रख के आया करो। कोई इफ़ एंड बट्स लेके नहीं आना, कोई एजेंडा लेके नहीं आना, अपना कोई लिस्ट लेके नहीं आने। साफ मन और प्यार से गुरुजी के दर्शन करने जाओ। गुरुजी मन वैसे भाव देखते थे कि संगत कितना प्यार कर रही है। गुरुजी को हमें अपने आप को इतना गुरु में बना लेना चाहिए कि हम गुरुजी के बताए रास्ते पर चल सकें। और गुरुजी इस बात को देखते हुए बहुत प्राउड फील करें। इस मौके पर मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी, हमारी कोशिश कितनी भी हो, पर कृपा तो आप पे ठीक ही रहेगी, तभी कुछ हो सकता है। हम कुछ भी कर लें गुरुजी, जब तक आपकी रहमत, आपकी कृपा, आपकी ब्लेसिंग नहीं होगी, हमारा कुछ भी परवान नहीं चढ़ सकता। इसलिए गुरुजी, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमें हमारे रास्तों पर चलने के लिए, हमारी औकात में रहने के लिए आप अपनी ब्लेसिंग्स देने की कृपा कीजिए, ताकि हम कोशिश करके आपको प्राउड फील करा सकें। संगत जी, मुझे एक छोटा सा सत्संग याद आ रहा है जो मैं शेयर करना चाहूँगी। गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में कई बार मुझे कहते थे, आंटी संगत लेकर आया करो, तेरा कल्याण करेंगे। यह गुरुजी का हुक्म था और मैं गुरुजी किसी के हुक्म को मानना चाहती थी कि यस गुरुजी, जैसा आप बोल रहे हैं मैं वही करूँगी। कोशिश करती थी, परंतु कृपा गुरुजी की होती थी और हर रोज़ एक ना एक नई संगत मेरे साथ आती ही थी। और तो और संगत जी, जिनको मैं लेके आती थी मैं उनके बारे में नहीं जानती थी, लेकिन जैसे ही वह दरबार में आते, गुरुजी उनके बारे में सब कुछ बता देते थे। अगर मैं शब्दों में बताऊं तो गुरुजी उन सब की फाइनल खोल देते थे। एक बार ऐसे ही एक फैमिली गुरुजी के पास आई। संगत जी, मुझे ही एक फैमिली गुरुजी के पास आई। संगत जी, मुझे पता नहीं क्या हुआ, इससे पहले गुरुजी कुछ बोले, मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी यह सो इन सो हैं, मैं इनका नाम नहीं लेना चाहूँगी। और बोला, गुरुजी ये उनकी फर्स्ट वाइफ और ये उनकी सेकंड वाइफ है। गुरुजी इतने ज़ोर से हंसे, बोले 2-2 बीवी हैं। और उनके साथ साथ सब लोग हंसने लगे और गुरुजी ने एक ज़ोरदार जो है आवाज़ दी सेवादार अंकल को और बोले कि इधर आओ। और वो बोलते हैं, गुरुजी हाथ दिखा के, लोकेट दिस मैन विद 2 वाइफ्स है। और सब लोग बहुत हंसे।
और जब जब वो मेरे साथ आते थे सिलसिला चलता रहा। तो गुरुजी मुझे कभी कभी कहते कि मुझे इनकी भाषा समझ में नहीं आती, तो पास खड़ी रहकर, हालांकि हमें सब कुछ पता है कि गुरुजी न्यू ईच एंड एवरी लैंग्वेज, ही कुड स्पीक फ्रेंच, ही कुड स्पीक स्पेनिश। पर गुरुजी ने कहा, तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, मैं वही साथ में ही खड़े हुआ करती थी। इसी पर गुरुजी मुझे कभी कभी बोला करते थे मंत्री जी, और बोला करते थे मंत्री जी ज़्यादा देर नहीं बैठा करते। और संगत मेरे साथ आती थी, उनकी तरफ इशारा करके बोलते थे गुरुजी कि ये तेरा स्टाफ है, इनको उधर ले जाओ। लेकिन जो फैमिली आती थी उन्हें छेड़ते हुए गुरुजी मैन विद अ टू वाइफ्स बोल के 1.5-2 साल संगत जी ऐसे ही चलता रहा। एक दिन गुरुजी ऐसे ही बैठे थे, मैं और संगत आए, प्रणाम किया गुरुजी को। जैसे ही अंकल ने गुरुजी के चरण छुए, तो वैसे ही छेड़खानी करने के लिए, मस्ती मजाक करने के लिए गुरुजी ने कहा, देखो मैन विद अ टू वाइफ्स। तो उस दिन उस संगत ने बड़े प्यार से गुरुजी से आगे खड़े होकर बोला। इन 1.5-2 सालों में उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला, सुनकर हंसकर चले जाया करते थे। तो संगत ने बोला, गुरुजी आपने भी तो 2 शादियाँ की हैं, मैंने कर दी तो क्या हो गया। संगत जी गुरुजी की जो जो थोड़ी सी शरारत वाली हंसी हंस रहे थे, एकदम से उनका प्यारा सा चेहरा बदल गया और उन संगत की तरफ वो देखने लगे जो उनके चरणों में बैठी हुई थी। और गुरुजी ने बड़े प्यार से उनको देखा और कहा, गुरुजी कहते हैं मांग की मांगता है। उन्होंने भी, संगत ने बड़े प्यार से अपने हाथ फैलाकर गुरुजी के सामने बड़े भाव से बोला, मुफ्त चाहिए। तो गुरुजी ने कहा, जा देता, मैं उस सरप्राइज से आज तक बाहर नहीं आ पाई कि परमेश्वर हमारे ईश्वर हमारे गुरुजी इतने प्यार से, इतने भोलेपन से इतनी बेशकीमती चीज़ें दे दी उन्होंने, जो बड़ी मुश्किल है मोक्ष पर। संगत जी ऐसा नहीं है कि उन संगत ने जो मांगा और गुरुजी ने दिया, उस संगत ने गुरुजी का शिव स्वरूप देखा, खुद ही बहुत स्पिरिचुअल है। वे गुरुजी की स्तुति हुआ किया करते थे, कृष्ण स्तुति भी करते थे। जिस भाव से उन्होंने गुरुजी को देखा कि शिव रूप देख के बोला, उसी भाव से, उसी बोलेपन से गुरुजी ने बोल दिया, जितना यह बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, और मैं समझती हूँ कि आप सबके लिए भी बहुत बड़ी बात है। तब मुझे लगा कि उन संगत की तरह हमें भी उस ईश्वर को ईश्वर की तरह ही देखना चाहिए। उनको ईश्वर रूप में देखने, ईश्वर रूप से मानेंगे, पूरा समर्पण करेंगे, तो ईश्वर भी उतने भोले भाव से ब्लेसिंग देते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि उन संगत की तरह हम सब भी गुरुजी के श्री चरणों में वैसे ही भाव रखें, और हर पल गुरुजी के श्री चरणों में वैसे ही भाव रखें, और हर पल को, हर क्षण को सत्संग में ईश्वर को समर्पित करके, अपने रवीर को, गुरु को समर्पित करके, गुरुजी को ध्यान में रखते हुए हर काम करें, नाम जपे, ताकि शायद हमारी प्रार्थना हो, ताकि ईश्वर हमें अच्छी संगत के रूप में पाकर ही शुड फील प्राउड ऑफ अस। ये मेरे दिल की छोटी सी भावना है। बाकी गुरुजी के साथ जो क्षण बीते, जो पल बीते हैं, वो एक एक पल बहुत ब्लेसिंग से भरा हुआ है। हम सभी अपने आप को बहुत ब्लेस समझें। यह गुरुजी का शिव परिवार है, जिसके एक एक सदस्य को गुरुजी ने इकट्ठा किया है। गुरुजी के शब्दों में ही कोई नया नहीं है, कोई पुराना नहीं है, सारा ही शिवगण है। यह मेरे साथ एक गुरुजी की कृपा से एक छोटा सा सत्संग था जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। गुरुजी के गांव से कुछ लोग हमारे घर में ठहराए हुए थे, और बाकी जो आते थे गुरुजी जब बुलाते थे, वह हमारे घर आके फ्रेश होके फिर गुरुजी के पास चले जाया करते थे, जो भी गुरुजी का हुक्म होता था। इसलिए तो गुरुजी की जो संगत थी वो हमारे घर में रुके और सुबह फ्रेश होकर जाने लगे। तो दिल्ली की एक नई संगत हमारे घर में एंटर की, तो मैंने उन लोगों को भी बुलाया और कहा कि उनसे इंट्रोड्यूस करवाया, और बोला कि गुरुजी की नई संगत है और गुरुजी से अभी जुड़ी है। मैंने कहा कि ये पुरानी संगत है और बहुत लाडली संगत है, गुरुजी की गाँव से है। और उन दोनों ने नमस्ते की, आपस में एक दूसरे से मिले और अपने अपने काम पर चले गए। उस दिन मैं गुरुजी के पास नहीं गई थी, गुरुजी के गांव वाली संगत गुरुजी के पास आई हुई थी। रात के 11 बजे उन संगत का फ़ोन आया कि आंटी गाड़ी के पास आओ, गुरुजी का कोई मैसेज है आपके लिए। वह कहते हैं कि मैं, गुरुजी ने हुक्म दिया कि दिल्ली की धरती पर पैर नहीं रखना, सीधे अपने गाँव वापस जाओ, लेकिन आंटी ने मैसेज देकर जाओ। और वह मैसेज किया था, संगत जी अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठ के, कोई नई संगत नहीं और कोई पुरानी संगत नहीं, कोई लाडली संगत नहीं, मैंने शिव परिवार इकट्ठा किया, मेरी संगत हज़ारों सालों से मेरे साथ है। बहुत बड़ा गुरुजी का मैसेज था, पर मैं इसे हुक्म मानती हूँ, इसलिए आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हम में से किसी को भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं पुरानी संगत हूँ या नई संगत हूँ। और दूसरी बात, तो गुरुजी ने कही थी कि मैं शिव परिवार इकट्ठा कर रहा हूँ, तो ये सारा गुरु परिवार है, ये गुरुजी ने बनाया है, और ये सारा सोल कनेक्शन है हमारा आप सब पर। मुझसे इस बात से अग्री करेंगे कि रिश्तेदार ना जाने हम सबसे कहाँ दूर हो गए यार। संगत जी बहुत दिन के
दिल के करीब हो गई है। गुरु जी की कृपा है कि हमारे सोल कनेक्शन हैं, इसलिए गुरु जी ने अंकल आंटी बनाया। लेकिन अंकल आंटी में सारे रिश्ते आ जाते हैं, ताया चाचा मामा मम्मी फूफा सारे रिश्ते। ऐसा नहीं है संगत जी कि मेरा बेटा है मैं उसका ख्याल कर लूँ। गुरु जी ने संगत परिवार दिया है, एक दूसरे का हमें बहुत ख्याल रखना है ताकि गुरु जी उस बात से बहुत खुश हो सके, प्राउड फील कर सके। क्योंकि गुरु जी को संगत से और संगत को गुरु जी से बहुत प्यार है। इसके साथ ही मुझे याद आ रहा है कि गुरु जी एम्पायर स्टेट में बैठे हैं, उनकी सारी संगत बैठी हुई है और वहाँ के बहुत सारे एक्सपीरियंस मुझे याद आ रहे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। गुरु जी वॉज वेरी फ्रेंड ऑफ की लड़कियों की शादियाँ जल्दी से सेटल हो वह अपने घर में, और हर लड़की, हर माँ, हर पेरेंट्स की बेटी खुशी खुशी सेटल हो अपने घर में। जब मैं गुरुजी के पास गई तब गुरुजी ने मुझे बोला, आंटी एक गड़वी लेके आ। चम्मच दी, गड़वी लेके आई। तो मैंने कहा अच्छा जी। हालांकि मुझे उस गड़वी के बारे में कुछ पता नहीं था, पर गुरुजी तो जान ही जान है। तो जब गुरुजी ने कहा कि गड़वी लेके आई, मैंने कहा अच्छा जी। उसी समय मेरे दिमाग में चला कि कौन सी गड़वी, कैसी गड़वी। तो उन्होंने एक बेटी को आशीर्वाद दिया, एक आंटी को इशारा किया और आंटी ने मुझे समझा दिया। तो उन्होंने मुझे समझाया कि गुरुजी ने आपको कॉपर का लोटा लाने के लिए कहा है और गुरुजी उस लोटे को मेरी बेटी के लिए ब्लेस करके देना चाहते थे। मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी संगत जी, और ना मैंने गुरुजी को कभी बताया था। तो अगले दिन जब मैं गड़वी लेके आई तो गुरुजी मेरी तरफ देखते हैं, मुझसे पूछते हैं कि डेट ऑफ बर्थ है बेटी दी। मैंने उनको एज बता दी। उन्होंने मेरी तरफ दोबारा देखा और कहा कि इस गड़वी को उसके पास भेज दे और कहा कि उस दिन यूज़ करे। अब मेरे दिमाग में चले कि ये क्या है, कैसे यूज़ करना है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था। तो गुरुजी ने एक आंटी की तरफ इशारा किया कि इसे समझा दे। संगत ने मुझे फिर बताया कि ये गड़वी जिसके लिए ब्लेस होती है वही उसको साफ़ करेगी राख से, नींबू से, और कोई साफ़ नहीं करेगा। इसमें जो जल प्रसाद भर के वह रखेगी, सुबह उसको आधा पी लेगी और आधे से नहा लेगी। और गुरुजी का हुक्म था 51 दिन, और गुरुजी का हुक्म था कि गड़वी उसके पास जल्दी भेज दे। अब मैं जल्दी कैसे भेज दूँ, वो तो बेंगलोर में थी और गुरुजी ने कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं दिखाई थी। गुरुजी कुछ बोलते तुम्हारे मुँह से सिर्फ यही निकलता, हाँ जी, और गुरुजी तो जानी जान है और मैं कैसे भेजूंगी, इन्हें सब पता है। उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया कि ये ऑफिसर है, ये उस तरफ जा रहे हैं, इसे दे दे, पहुंचा देंगे। सब आर्मी जनरल वॉज पोस्टेड टू बेंगलोर, सो आई हैव गिव इट टू हिम एंड उन्होंने मेरी बेटी को वो गड़वी पहुँचा दी और मेरी बेटी ने भी वही फॉलो किया जैसा मैंने उसको समझाया फ़ोन पर। कुछ दिनों बाद वह आई और लाइन में खड़ी हुई थी गुरुजी के दरबार में, और गुरुजी ने उसे टेढ़ी नज़र से देखा, पूछा ओए तू कब आई। अब उसे लगा कि मैं तो जानती नहीं हूँ, इसलिए उसने रिप्लाई नहीं दिया। उसे लगा किसी और से पूछा होगा गुरुजी ने। फिर उससे पूछा तो उसने कहा कि गुरुजी मैं सुबह आई और वह पहली बार ही गुरुजी से मिल रही थी। तो गुरुजी ने उसे कहा कि तू अपने हस्बैंड को लेकर नहीं आई। किसी आंटी ने गुरुजी को कहा कि गुरुजी इसकी अभी शादी नहीं हुई है, तो अभी भी कॉलेज से निकली है। पर गुरुजी ने आंटी की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और गुरुजी ने मेरी बेटी से फिर पूछा, अरे मेरी मैरिज नहीं हुई, इस प्रकार से पूछा जैसे कि काफ़ी बड़ा गुनाह कर दिया हो उसने। तो मेरी बेटी कहती है नहीं गुरुजी, नहीं हुई शादी मेरी। तो गुरुजी कहते हैं तो चल फिर तेरी शादी कर देते हैं। गुरुजी ने उस रात उस पल मेरी बेटी को अपने हस्बैंड के साथ देखा, जो चीज़ हमें नहीं पता थी, हमें बाद में समझ आई है। गुरुजी ने मेरी बेटी को उसकी मैरिज के लिए ब्लेस की है। और जितनी बार वो लड़की गुरुजी के दरबार में आए, गुरुजी ने नहीं आई, 3-4 सवाल पूछे, तू कब आई, तेरी शादी हुई कि नहीं, और तू बड़ी की कि भैया, वो कहती थी भैया। तो गुरुजी कहते थे अच्छा लगती तो है, चल तेरी शादी करा देते हैं। और संगत जी ये सिलसिला कोई 2.5 साल तक चला। तब से मेरी बेटी गुरुजी से कनेक्टेड हो गई। उसने मुझे फ़ोन पर भी बताया कि मैं गुरुजी से कनेक्टेड फील कर रही हूँ। 2 साल के बाद गुरुजी के दरबार में हमें रात के 2 बजे तक आज्ञा मिली। मैं वहीं खड़ी थी और मेरी डॉटर आज्ञा ले रही थी। फिर गुरुजी ने वही 4 बातें एक्सपर्ट की और मुझे लगा कि गुरुजी ने कहा था कि महापुरुष 3 बार से ज़्यादा नहीं बोलते हैं। तब हमें क्लिक हुआ कि अरे हमने तो इतना टाइम ख़राब कर दिया, गुरुजी ने तो कितनी बार टोका इसे। तब मैंने कहा गुरुजी आप जब इसके पास जैसे करोगे मैं उसकी शादी कर दूंगी। मैंने कहा मैं शादी कर दूंगी, ये तो हमारे में है ना, पता कैसे बीच में आ ही जाती है गुरुजी का बड़प्पन। उन्होंने आगे से क्या कहा, संगत जी सडनली ऐसा लगा कि गुरुजी बहुत ऊपर, आसमान से भी ऊपर बैठे हैं, नीचे झुककर देख रहे हैं मेरी बेटी की तरफ और बहुत प्यार से कहते हैं जा जिथे दी खुशी है उत्थे शादी करा दे। एंड आई फील कि मैंने जो कह दिया गुरुजी को कि आप बोलोगे तो मैं शादी कर लूँगी। मैंने गुरुजी की बात सुनी और हाँ, गुरुजी के बोल चुप हो गए।
संगत जी मैं आपको बताना चाहूँगी, आने वाले टाइम में जब उसकी शादी फिक्स हुई 2010 में, गुरुजी वॉज नॉट इन द फिजिकल फॉर्म। गुरुजी ने ही शादी सेटल करवाई। उन्होंने शादी के लिए हर चीज़, छोटी से छोटी डिटेल्स, किसी को सपने में किसी को कैसे खबर पहुँचे। गुरुजी का सपना जब आता है तो हम सबको पता है वह अटल सत्य होता है, वह सपना नहीं होता, वह गुरुजी होते हैं। यहाँ तक कि एक संगत को गुरुजी ने सपने में आके कहा कि ये तेरी जिम्मेदारी है, एक्शन प्लान 1 ऐसे ऐसे इस प्रकार से तुझे करना है, एक्शन प्लान 2 हम इस प्रकार से करना है, और अगर वह दोनों नहीं है तो अपनी अथॉरिटी दिखानी है कि तुमको 1 2 3 4 यह काम करने। और किसी को सपने में दिखा है कि सुधा को बोले उसके लिए पल और रूबी कानों में खरीदें, और मैं भी बस सुनकर भागी खरीदने के लिए। मैंने छोटे छोटे रूबी और पर्ल की इयररिंग्स लिए। मैंने छोटे छोटे रूबी के तौर में पर्ल की इयररिंग्स खरीदे, बहुत ही ब्यूटीफुल। और हर एक संगत ने महसूस किया कि किसी ने कुछ नहीं किया, सब कुछ गुरुजी ने डिटेक्ट किया, किस किस को कार्ड देने हैं वो तक गुरुजी ने चुना। हम कार्ड लेकर गए मंदिर में, और जैसे ही जिन संगत के सामने कार्ड पर लिखे हुए थे वो संगत नहीं आ रही थी। यहाँ पर मंदिर में किसी नई संगत का कार्ड जाते हैं वे सारे देहरादून आते हैं। जैसा गुरुजी जाने तो संगत जी जब शादी हुई तो मुझे लगा कि शरात बारात के से पहले गुरुजी की आरती हो जाए, लोग भोग लगाने लग जाएं। हमने सबको बैठ के आरती कर ली और भोग लगा दिया गुरुजी को, और मैं शादी का दूसरा कुछ देखने चली गई। और बाद में जब मैं आई तो वहाँ बैठे संगत ने मुझे बताया कि आप तो चले गए। गुरुजी ने यहाँ पर बहुत ऊंची आवाज़ में कहा कि अरे तो मैं संगत लेके आया हूँ उनका एक एक पुण्य अपर्णा की झोली में मैंने डाला है। तब मुझे समझ में आया कि हमारी जान पहचान के लोगों को हम नहीं दे सके। इंडी कार्ड गुरुजी ने उन्हें कार्ड दिलवाया जिसकी सोल कनेक्शन मेरी बेटी के साथ था। उनको गुरुजी ने बुलाना था, ज़रूरी नहीं कि हम उन्हें जानते ही, है सब कुछ गुरुजी करने वाले थे, वही करता धरता थे। तो 2010 में मेरी बेटी की शादी हुई और 2011 में मैंने किसी को बुलाया या ना सुना। मुड़ के देखा तो मैंने कहा अंकल आप भी मानते हो? तो कहते नहीं, मैं तो आपकी लड़की की शादी में भी आया था, मुझे तो सेवा भी मिली है। मैंने कहा सेवा वो कैसी? बोल के हाँ गुरुजी ने मुझे तो लंगर की सेवा दी थी और मैं पता ही नहीं था कि गुरुजी क्या क्या करते हैं। और बाद में मुझे पता चला कि कई लोगों को गुरुजी की आवाज़ आती है। जी हाँ, जाओ अंकल लंगर देख लो। जो अंकल या बरातियों को ऐसे ऐसे गुरुजी ने सेवा बांटी वहाँ पर। हमें बहुत देर बाद पता चला। कहने का मतलब ये है कि गुरुजी बहुत प्यार से लड़कियों की शादियाँ करवाते थे और बहुत प्यार से उनको सेटल करते थे। और इसी सत्संग के साथ एक और गुरुजी की कृपया आपको बताना चाहती हूँ। मेरी बेटी की शादी में जो कैंटर था उसे हमने सर्टेन अमाउंट दिया था, बट ही वांटेड मोर, लेकिन उसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो जब शादी हो गई तो हमें पेमेंट करनी थी, तो मैंने एक अंकल को पैसे पकड़ा दिए क्योंकि गुरुजी ने उसको जिम्मेदारियाँ दी थी। और उन्होंने बताया कि मैंने कैंटर को बुलाया पेमेंट करने के लिए, तो कैंटर ने उनसे कहा इतना मेरा अमाउंट है लेकिन उसमें से आप 50,000 काट लीजिए। तो उस अंकल ने बोला किस बात के? तो बोलते हैं कि शादी में तुझे पैसे कम पड़ रहे हैं और मैडम से बात नहीं। और मैं बहुत परेशान खड़ा था और मेरे पास एक सर आए, उन्होंने मुझे 50,000 दिए। उन्होंने मुझसे कहा कि परेशान क्यों खड़े हो? मैंने कहा कि मैं इसलिए परेशान हूँ कि मैडम का फ़ोन नहीं लग रहा है और मुझे पैसे चाहिए ताकि मैं कल का सामान मंगा सकूँ। उन्होंने कहा कि कितने? तो मैंने कहा दिए 50,000। उन सर ने पैसे निकाल करके 50,000 से कहा कि बेटी की शादी है, आप परेशान ना हो और पैसे को काम शुरू कर रहे हैं और बहुत अच्छे से, वरना इसमें आपकी भी ब्लेसिंग्स है। तो कहते हैं मैंने वो काम कर लिया है तो आप 50,000 इसमें कार दो। उन अंकल ने सोचा कि गुरुजी ने 3-4 बार लोगों की ड्यूटी लगाई हुई है और उन्हीं में से किसी ने दिए होंगे तो वो अंदर दे दिए। कैंटर ने कहा सर ये जो फ़ोटो पड़ी है सामने वो वाले सर ने पूछा। उन्होंने देखा कि ये तो गुरुजी की फ़ोटो है, तो उन्होंने कैंटर से बोला नहीं ये तो गुरुजी हैं, ये फिजिकल फॉर्म में नहीं है। तो वो कैंटर कहता है मुझे कुछ नहीं पता सर, ये आए थे और इन्होंने ही मुझे 50,000 दिए। तो संगत जी हमने सोचा कि ये पैसे नहीं बाहर काटेंगे, वो तो उसकी ब्लेसिंग थी। तो मैं बताना चाहूँगी गुरुजी इस कदर डिटेल में आते हैं आपकी बेटियों की शादी के लिए ताकि आपकी बेटियाँ सुखी रह सकें, कहीं अड़चन ना आए। और मेरी बेटी को गुरुजी ने नई ज़िंदगी भी दी है। फेरों से पहले और जयमाला के बाद मेरी बेटी की कॉमन लाइफ कुछ ऐसी थी कि जयमाला के बाद उसे अनकंफर्टेबल फील होने लगा, उसे अनकंफर्टेबल लगने लगा उस रूम में रहते हुए। उसे रूम में ले जाया गया, थोड़ा सा बेहोशी उसकी आने लगी। वहाँ डॉक्टर थे, मेरे अपने ब्रदर भी थे, वो भी डॉक्टर हैं। उसे ग्लूकोज पिलाए, 1-2 डॉक्टर बुला लिए, एम्बुलेंस आ गई, बट शी वॉज
सिंगिंग एंड फाइनली द डिक्लेयर डेथ। एंड लगभग 3:45 बजे उसने अपनी आंखें खोली, उसने बेहोशी में कुछ शब्द बोले और सबने हाथ पैर मल के ऐसे लगा कि हमने उसको रिवाइव किया है, हमने उसको ठीक किया है। बट आई वॉज स्टैंडिंग टोटली ब्लैंक कि ये सब क्या हो रहा है। सब कुछ मेरी समझ से बाहर था कि 2 लोग उसको पकड़ के ले जा रहे हैं एंड लिटरली उसके पैर फर्श से घिस रहे थे। और जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंची तो समथिंग एंड अचानक से उसकी स्पाइन हिली एंड सडन शी पुश डाउन। तो उसकी हत्या कर रहे थे कि भैया आप मुझे क्यों पकड़ रहे हो, तो मैं चिल्ला सकती हूँ। और जब हमें यह रियलाइज़ हुआ कि वह चल के जा रही है, मैंने ऐसे नॉर्मल जैसे कुछ हुआ ही ना हुआ, हर कोई माँ का देखता हुआ शौक था कि ये ऐसे कैसे जा रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है यहाँ पर। बट इसके बाद बहुत अच्छे से शादी हो गई। हमने सोचा कि बाद में उसका हम चेकअप करवा लेंगे। बाद में शादी के बाद उसके ससुराल वालों ने कहा कि आपने करवाया, तो बोले कि लड़की तो बिल्कुल ठीक है, उसको तो कुछ भी नहीं हुआ है। अब गुरुजी के गांव में जो संगत आई थी वो जब जाने लगी, उन्होंने कहा कि हमारी माँ इस लड़की को बहुत प्यार करती है, उसे दुख होगा। यह सब सुन के तो हम उसे बताएंगे नहीं, कहेंगे शादी ठीक हो गई। वह गुरुजी की गांव वाली संगत अपने आप गांव चली गई। जैसे वो गांव पहुंचे, उनकी 85 साल की माँ ने दरवाज़ा खोला। उन्होंने तो मदर को बताया, लेकिन उसकी मदर ने उनको बताया कि कल रात 3:45 पर गुरुजी मेरे पास आए थे, कार से उतरे और मुझे कहते हैं पन्ना को लामा फेरे से पहले और जयमाला के बाद नई ज़िंदगी देकर आया हूँ। उसकी उम्र इतनी ही थी, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी जिन्हें हम ईश्वर, अपना शिव महाशिव सब कुछ मानते हैं, इस कदर अपने भक्तों के लिए कर सकते हैं कि उनको मौत के मुंह से भी खींच के ले जा सकते हैं। खासकर बेटियों को मैं हाथ जोड़ के लख लख शुक्राना गुरुजी का करती हूँ। मेरी लड़की आज बहुत सुखी है, उसका परिवार बहुत अच्छा है, इन लॉज बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार से वह सारा परिवार रह रहा है। और इसकी सारी ब्लेसिंग गुरुजी की हैं। गुरुजी की कृपा बस इतनी सी है, ना सिर्फ मेरे आधार पर बल्कि पूरी संगत पर। गुरुजी हमेशा यही चाहते हैं कि किसी की भी लड़की हो वह अच्छे से सेटल हो जाए, शादी हो जाए। गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि ये नवरात्रि मत देखो, श्राद्ध मत देखो। अभी कुछ दिन पहले मैंने आंटी का सत्संग सुना था कि गुरुजी ने कहा कि फाइनली डेट को मैरिज कर दो। तो उसके परिवार ने कहा कि गुरुजी उस तारीख पे तो श्राद्ध शुरू होते, तो गुरुजी ने कहा श्राद्ध क्या आते हैं ये, क्योंकि परिवार गुरुजी का पात्र था, गुरुजी को मानना था। उस परिवार ने अच्छा ही जी बोला, शादी कर दी। अब वो इतने सुखी है आंटी अपनी ज़िंदगी में कि उन्होंने अपने सत्संग में बताया था कि वह दुनिया की एकमात्र लड़की होंगी, वह पहली लड़की होंगी जिसकी शादी श्राद्ध में हुई है। तो अगर गुरुजी कुछ कहते हैं तो उसका मायना हमें नहीं सोचना है कि क्या है, इसका मतलब यही होगा, बुरा होगा, नुकसान होगा। गुरुजी कहते हैं कि हमें हाँ ही बोल के उस काम को कर लेना चाहिए, किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं छेड़नी चाहिए। मुझे एक अंकल याद आए, उनका एक बेटा था एम्पायर स्टेट में, वो अक्सर गुरुजी के पास जाया करते थे। उनका बेटा मैरिज के लायक था। वो गुरुजी मुझे नहीं बोलता कि आंटी गुरुजी ने मुझे कहा है कि फलाना लड़की है, उसे देखकर मुझे एक अंकल याद आए। उनका एक बेटा था एम्पायर स्टेट में, अक्सर गुरुजी के पास आया करते थे। उनका बेटा मैरिज के लायक था। वो बच्चा मुझे बोलता कि आंटी गुरुजी ने मुझे कहा है कि फलानी लड़की है, उसे देखकर तेरी शादी कर दूंगा। तो वो कहते हैं आंटी मैं गया, मम्मी पापा भी गए, आंटी वो इतनी भयंकर लड़की थी, उसके शब्द ये थे बच्चे जी के कि वो बहुत भयंकर लड़की थी। वो बच्चा बोले कि आंटी मुझे तो समझ ही नहीं आया कि एक तरफ मैं क्या करूं। इधर गुरुजी ने बोला दूसरी लड़की वो ऐसी लड़की थी। वो कहता है कि शाम को जब हम गुरुजी के पास दोबारा गए तो गुरुजी कहते हैं हाँ फिर शादी कर देते हैं तेरी उससे। मैंने कहा कि मैंने कहा हाँ। गुरुजी अगले दिन कहते हैं आंटी जी मैं तो सारी रात सोया नहीं, सारी रात परेशान रहा क्योंकि मैंने हाँ तो कह दिया गुरुजी को। फिर कहता है अगले दिन जब हम लोग गए तो गुरुजी कहते हैं नहीं 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 ये कुड़ी तेरे लिए ठीक नहीं है, हर कोई और देखेंगे। तब मैंने हाजी गुरुजी बोला और चैन की सांस ली। फिर कुछ देर बाद कहते हैं गुरुजी की वो फलानी की बेटी उससे मिलकर ला, तेरी उससे शादी कर देंगे। कहता है कि गुरुजी फिर उसने वो लड़कियां देखी और इससे फिर वो 2 लड़कियां ठीक नहीं लगी। अब इसके मन में आया कि गुरुजी मेरे साथ ही क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो फिर गुरुजी ने उसे कहा हाँ फिर तेरी शादी भी यहीं कर देता हूँ। उसने कहा हाँ जी गुरुजी। फिर 2-3 दिन बाद गुरुजी कहते हैं कि नहीं 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 कोई और कोई देखेंगे तेरे लिए। एंड फाइनली संगत जी गुरुजी ने उसके लिए इतनी अच्छी लड़की देखी। गुरुजी लास्ट विजिट इस बड़े मंदिर बिफोर ही लेफ्ट हिज फिजिकल बॉडी वेयर आर देयर। कुछ संगत चली गई, कुछ को रोक लिया गुरुजी ने, सबको अपने हाथों से एक एक को प्रसाद दिया। एक संगत बंदे से अलग अलग बात की। गुरुजी ने उस दिन उस लड़के के फादर को गुरुजी ने बोला, एक अंकल का भी नाम लिया और कहा उस अंकल की कुड़ी और तुम्हारा मुंडा दोनों की शादी होगी, जाओ इधर जाओ, पीछे जाओ और बातें करके आओ। और वो लड़की
इतनी अच्छी कि उसकी भी शादी इतने बढ़िया घर में यहाँ इस लड़के के साथ हो गई और दोनों ही बहुत खुश है। मेरा मतलब ये आता संगत जी कहने का कि गुरु जी जो भी कहें उसमें हमेशा भलाई होती है, इसलिए संगत जी गुरु जी की हर बात को अपने तहे दिल से मानना है। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, आगे जब भी मौका मिलेगा मैं अपना सत्संग और जरूर सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी हमेशा की तरह सत्संग का अंत एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से करेंगे। एक साधारण गरीब आदमी जो रास्ते पर कपड़े बेचकर अपनी रोजी रोटी बड़ी मुश्किल से जुटाता था, रोजाना बिना टाले अपने पास वाले मंदिर में जाता, मंदिर की साफ सफाई करता, भगवान से प्रार्थना करता कि भगवान मुझे ढेर सारा धन दे दो। उसको इस तरह से रोज रोज आते देखकर एक बार भगवान ने उसको दर्शन दे दिए और मैंने उससे पूछा, क्या तुम सिर्फ इतनी इसलिए मंदिर की सेवा करते हो कि तुम्हारा धन मिल जाए? अच्छी आदमी ने बड़ी सफलता ईमानदारी से जवाब दिया, हाँ भगवान, यही तो एक कारण है कि मैं रोज आता हूँ, गरीबी की वजह से ना ही अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए आता हूँ। घर वालों की ना जाने मेरे जीवन में सुख के दिन कब आएंगे। भगवान ने उससे कहा, तुम चिंता मत करो, जब तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले होंगे तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जो आदमी सच्चे मन से जिस वस्तु की कामना करता है वह उसे अवश्य मिलती है। भगवान अंतर ध्यान हो गए, उस आदमी भी वहाँ से चला कर अपने दैनिक काम में लग गया। कुछ दिनों बाद उसकी परिस्थिति बदलने लगी, उससे कपड़े पहले से बहुत ज़्यादा बिकने लगे और धीरे धीरे सबने खुद की एक दुकान खोली। वह दुकान भी शहर में और काफ़ी मशहूर हो गई। वह काफ़ी पैसे वाला बन गया। आदमी बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने लगा, इतना कि उसका मंदिर आना ही छूट गया। कई सालों बाद जब आदमी बूढ़ा हो गया तब अचानक एक दिन मंदिर आकर साफ सफाई करने लगा। भगवान ने फिर तो उसके सामने प्रकट होकर उसको दर्शन दिए और पूछा, बड़े लंबे समय बाद आए हो, सुना है बहुत बड़े सेठ बन गए हो, क्या अब भी जीवन में कोई कमी है जिसे पूरा करने के लिए फिर से मंदिर की सेवा करने लग गए हो? भगवान की तरफ देखता ही वह क्या, उसकी आंखों से आंसू थे। वह बोला, भगवान आपने मुझे सब कुछ दिया, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, मेरी बेटी की शादी भी अच्छे घराने में करा दी। यह सब होते हुए भी मेरे मन को कभी शांति नहीं मिली। हमेशा मन करता था कि मंदिर में आके सेवा करूं, लेकिन मैं कर ना पाया। भगवान, उससे पहले मैंने यह सब दिया जो तुमने मांगा था। रही बात मन की शांति की तो वह तुमने कभी मांगी ही नहीं। तुम्हें एक राज की बात बताते हूँ, मान की शांति कभी मांगने से नहीं मिलती। जब निस्वार्थ भाव से जब कोई मेरी शरण में आता है, मेरी सेवा करता है, तो उसे बिना मांगे शांति मिल जाती है। भगवान भगवान की तो देखता है और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। वह बोला, भगवान मैं मूर्ख था जो मैंने आपकी सेवा के बदले आपसे धन मांगा। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आपकी सेवा करने दीजिए। संगत जी, जीवन में आप जितने भी पैसे कमा लीजिए, जितनी भी शोहरत हासिल कर लीजिए, कितनी भी लग्जरी लाइफ जी लीजिए, यह सब कुछ सपने में मायने नहीं रखेगा। अगर आपके मन को शांति मिलती है, मन की शांति सबसे ज़्यादा अनमोल है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।